RS अग्रवाल बुक का चैप्टर चल रहा था आपका नंबर सिस्टम और क्वेश्चन कर लिए थे आपने उसमें 90 तक। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। मैंने बताया था आपको कि 17 से अगर आपका 136 पूरी तरह से कट रहा है तो आपको केवल शेषफल को ही भाग दे देना है और शेषफल है आपका 36 और भाग करना है आपको इसे 17 से। अगर 17 से आप इसे भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, तो यहाँ पे बचता है आपके पास 2 शेषफल जो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 92 है आपका। यह है आपका किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर तो शेषफल क्या बचेगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, 29 को भाग देंगे आप किससे, 13 से, तो 13 दूनी 26, तो यहाँ से आपका बचेगा कितना, 3 रिमाइंडर जो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 93 है आपका। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम उसी तरह से है, तो आपको क्या करना है, 47 को भाग देना है आपको किससे, 15 से। 15 से आप 47 को भाग करेंगे तो 15 तिया 45, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना, 2 रिमाइंडर जो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 94 है आपका। क्वेश्चन 94 है, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, 4000 को 19 से भाग करना है। जब 4000 को आप 19 से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2, उतारेंगे आप 0, 19 एकम 19, बचेगा कितना 1, उतारेंगे आप 0, तो आपके पास क्या है, ये 10 जो है ये एक्स्ट्रा है, तो आपको ये घटाना पड़ेगा, तब आपकी वो संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है आपकी कितनी, 1 लाख, और आपको इसे विभाजित करना है किससे, 111 से। 111 से जब आप इसे भाग करेंगे तो 9 पार चलेंगे, तो 111 निमा 999, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना, 1, उतार लेंगे आप 0, फिर 0 लगा कर आप उतार लेंगे 0, तो यहाँ पर बचा आपके पास 100। अगर आप इस 1 लाख में से यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से अगर 100 घटा देते हैं आप, तो आपके पास 5 अंकों की संख्या बचती है। तो आपका ये कितना कम है, इसमें इन दोनों का जो अंतर है आपका वो कितना है, 11 है। तो आपको क्या करना है, इस 1 लाख में इस 11 को आप जोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1,11,000 जो आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो निम्न में से कौन सी है। तो आपको संख्या दिया है ये, और मैंने बताया था आपको 11 के रूल में जंपिंग नियम लगाना होता है।
तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो 8, 3, 11 और 4 हो जाएगा आपका कितना 15। और यानी विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर देखना होता है। तो यहाँ से 3 और 0 और 6, 6 और 2 8, और इन दोनों का अंतर आपका 0, 11, 22 ये आना चाहिए। तो वो आपकी संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या 11 का गुणज होगा। तो इसमें 0 बनाने के लिए 8 के पास आपके 7 की कमी है, तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97 है आपका 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सबसे छोटी संख्या इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी में 100, ये 14 से विभाजित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है आपका 112, ये आपका 14 से विभाजित होता है, ये आपका 14 से 8 बार विभाजित होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, ए यानी 112। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है आपकी 99,999, और इसे आप विभाजित करेंगे किससे, 463 से। 463 से विभाजित करेंगे इस पर तो आपके 2 बार चलेगा। तो 2 तिया 6, 2 छिका 12, 2 चौक 8 और 1 9। घटाएंगे आप यहाँ से, 9 से 6 गया 3, 9 से 2 गया 7, उतारेंगे आप कितना 9। तो भाग चलेगी आपकी कितनी बार, 1 बार। 463 एकम 463, यहाँ से बचेगा आपके पास 9 से 3 गया 6, 13 से 6 गया 7 और 6 से 4 गया 2, उतारेंगे आप कितना 9 का। और यहाँ से आप भाग चलाएंगे 4 छंग 24 5 बार। तो 5 तिया 15 का 5, 5 छंग 30 और 1 31, 5 चौक 20 और 3 23। यहाँ से घटाएंगे आप, 9 से 5 गया 4, 6 से 1 गया 5 और 7 से 3 गया 4, यानी 454। ये आपका इनके पास एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करेंगे, इसको 99,999 से घटा देंगे 454 को। तो आपके पास बचेगा 9 से 4 गया 5, 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, 9 का 9 और 9। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका संख्या इतने को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है आपके पास 78, 65, 321। भाजक आपको निकालना है गुना भागफल है आपका 33,612 प्लस शेषफल है आपका 113। तो 113 आप इधर लाके इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 11 से 3 गया 8, 1 से 1 गया 0, 3 से 1 गया 2, 5 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, 8 ऐसे ही और 7 ऐसे ही। और आप इससे करेंगे आप इसको भाग, तो ये हो जाएगा आपका 65,208 बटे में आपका 33,612। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट अंक है इकाई वो 2 है, और लास्ट जो आपका 8 है वो ऐसी संख्या से कटेगा जिसके लास्ट में आपका कितना हो, 4 हो।
आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल 234, यानी लास्ट में केवल एक के ही 4 है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 234, जो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे भी 91, 92 किया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल शेषफल 3 दिया है, उसका वर्ग करेंगे आप, और इसका वर्ग होगा आपका कितना 9, और इसे आप भाग कर देंगे किससे 6 से, 6 एकम 6, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 रिमाइंडर, जो आपका आंसर होगा